जय हिंद। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 28 अप्रैल था हमारा, और आज है हमारा संडे। तो संडे के दिन हम क्या करते हैं, RWA का मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो उसमें 20 क्वेश्चन जो है मैथ का आता है। तो उसी 20 क्वेश्चन का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप अच्छे से डेली हर जो भी आप अपना मॉक टेस्ट लगाते हैं, अगर उससे अच्छे से आप एनालिसिस करते हैं, खास करके मैथ का, तो आपका मैथ ऐसे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप डेली हर मैथ का एनालिसिस करते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपका आज आ गया मैथ में, अगर आपसे बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो भी अच्छी बात है, लगा गलत हो गया कोई बात नहीं। अब जो गलत हो गया या जो नहीं बना आपसे, उसको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, उसके सोल्यूशन को कर लेना है, ताकि भविष्य में उस टाइप का या उस तरह का क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये मतलब होता है एनालिसिस का, बस यही मतलब होता है एनालिसिस का, ताकि भविष्य में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया कभी भी तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप हर टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो धीरे धीरे आपके पास इतना ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा, इतने ज़्यादा टाइप बन जाएंगे कि आपका उससे बाहर ही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तब। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए देख लेते हैं कि आज का हमारा सोल्यूशन कैसे है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि सरलीकरण से है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं भाग में दे रखा है, तो भाग आएगा बटे में, तो ये आ गया बटे में। तो 5 से 5 कट गया, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट के आ गया 0। यानी इस टोटल की वैल्यू आ गई 0 यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे का दे रखा है, तो हम सबने बचपन में पढ़ा है कि का को पहले काट लो, ता पीछे से भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। यानी कहीं भी अगर का आता है तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर धन को, फिर ऋण को। तो यहाँ पे का आ गया, तो हम पहले का को सॉल्व करेंगे। तो का मतलब गुणा होता है, 6 × 6 बराबर आ गया 36। अब यहाँ पे भाग है तो बटे में आ जाएगा, तो 6 × 6 36 आ गया। अब कोष्टक हटाएंगे तो ये गुणे में 6 है, तो ये कट के आ जाएगा 6 × 6 = 36, ये आ गया 1। तो यहाँ से आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 0 + 1 माइनस ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 × 3 = 9, 9 दूनी 11/3 हो गया यहाँ पे। अब फिर हमारा यहाँ पे का आ गया, तो हम पहले का को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ गुणे का चिन्ह हो जाएगा। तो 11 दूना 22 और 30 × 90, 22/90। अब 22/90 हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं भाग है, तो भाग का चिन्ह अगर हम हटाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह हटा के अगर गुणा लगाएंगे तो ये 90/22 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कट गया, 11 दूना 22, ये 3 दूना 6, 15 × 6 = 90, ये आ गया 15 आ गया। अब ये कोष्टक से जब बाहर जाएगा, ये 15 यहाँ पे 15 बचा, तो अब ये जब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो 15/5। ठीक है, अब यहाँ से ये कट के आ गया 5 × 3 = 15, तो ये आ गया 3। तो बस इसे हमें सॉल्व करना है। -3 + 1 आ गया -2, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर आ गया -2। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद हम दूसरा देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो क्वेश्चन आसान है, इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी मान लेते हैं, दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका अनुपात 5:8 है। ठीक, कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा जाता है, यदि इनमें 5 जोड़ा जाता है दोनों संख्याओं में, तो ये अनुपात 2 और 3 हो जाता है। अगर 5 जोड़ा जाता है तो ये अनुपात 2 और 3 हो जाता है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 5x + 5 जोड़ा जाता है 8x + 5 जोड़ा जाता है बटे में 2:3 हो जाता है। तो हमें यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकालना होगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही कर लेंगे रेशियो से। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे, इसके गैप को बराबर करेंगे। तो हम देख लें यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ का 5 का गैप है, तो इसे हमें बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 8 में कितने का गैप है, 3। 2 और 3 में कितने का गैप है, 1। तो इस 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे, इस 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो इस 1 का गुणा करेंगे तो ये उतना ही रहेगा, 5 × 5 8 × 8। और इस 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और ये हो गया 3 × 3 = 9। ये तो समझ में आ गया कैसे किया हमने, इनके बीच का गैप देखा तो अंतर 3 है, इस 3 का गुणा इन दोनों में कर दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक का अंतर आ गया, अंतर हमारा बराबर हो गया। यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है। यानी क्वेश्चन के हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 में हमने 1 जोड़ा है तो 9 हो गया, लेकिन हमने जोड़ा कितना है 5, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी का योगफल। तो ए और बी का योगफल कितना होगा, 8 × 5 = 13, 13 क्वेश्चन के हिसाब से तो 13 होगा, लेकिन 13 नहीं होगा, इससे 5 गुना ज़्यादा, 13 × 5 = 65। तो यही हमारा आंसर हो गया 65। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले हमने 3 किया था, तो ये हमारा दूसरा है। ये भी कह रहा है कि ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 70% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए और बी की आय में कितने प्रतिशत कम है। ये भी क्वेश्चन कई तरीके से लग सकता है। तो मैंने कैसे लगाया था कि ए और बी है, मान लेते हैं कि दो संख्याएं ए और बी हैं,
ए और बी हैं। कह रहा है कि ए और बी की आय का क्रमशः खर्च करते हैं। कह रहा है कि ये ए और बी क्रमशः अपने आय का 60% खर्च करते हैं और ये 75% खर्च करता है। तो इन्होंने 60% खर्च कर दिया, इन्होंने 75% खर्च किया, तो बचा कितना? तो ये 60 खर्च कर दिया, बच गया 40। इसने 75 खर्च कर दिया, 100 में से बच गया 25। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन में कहा है। आगे कह रहा है कि ए की बचत, आगे कह रहा है कि ए की बचत, कह रहा है कि बी की बचत की तुलना में, बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, 20% अधिक है। यानी अगर हम 20 को फ्रैक्शन में करेंगे तो आएगा 1/5। यानी अगर बी की बचत 5 है तो ए उससे 1 ज़्यादा यानी 6। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, यानी ए की बचत 5 है तो बी उससे 1 ज़्यादा 6 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए की बचत 6, बी की बचत 5 है, लेकिन क्वेश्चन में ए की बचत 40, बी की बचत 25 है। तो अब हमें इसे तो बराबर करना होगा ना। तो यहाँ पे बी की बचत 25 है तो ए की बचत 5 है, तो इसे हम बराबर करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करेंगे तो 5 से 30। तो ये तो हमारा बराबर हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ए की बचत 30 है, यहाँ पे ए की बचत 40 है। तो अब हम क्या करें? तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे हम 3 से गुणा करेंगे तो 40 है ना, तो इस 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब हमने यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया तो इसमें भी तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमने यहाँ पे 3 से गुणा किया 120, तो इसे बराबर करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 3 120। तो अब इसे हम 4 से गुणा कर दिए तो 25 को भी 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब फिर हमारा गड़बड़ हो गया, अब यहाँ पे 100, यहाँ पे 25, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 25 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक, अब यहाँ 4 से गुणा किया तो यहाँ भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 5 20, 4 से 28 30, ये आ गया 300, ये आ गया 140, ये आ गया 180, 120। ठीक है, और हम देख रहे हैं ए की बचत 120, यहाँ भी 120, बी की बचत 100, यहाँ भी 100। अब हमारा क्वेश्चन बन गया। तो हमको पता है कि आय क्या होती है, आय हमारा क्या होता है? आय जो होता है वो खर्च और बचत होता है। तो इसका खर्च 180 है, बचत 120, ये हो गया हमारा 300। इसकी टोटल आय होगी 300। यहाँ पे इसने खर्च किया है 300, बचत है 100, यानी इसकी टोटल आय थी 400। तो बस हमारा आय निकल गया। अब पूछा है क्वेश्चन में कि ए की आय, यानी ए की आय बी की आय से कितने % कम है? बी की आय से कितने % कम है? तो बी की आय है 400 और ए की आय है 300, इससे कितने % कम है? 100 रुपये कम है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये कट गया, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25। ये हमारा आंसर हो गया 25%। तो यही हमारा आंसर है 25%। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम आसान है। कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3 है। 15 पुरुष और 25 महिलाएं मिलकर 5400 रुपये कमाते हैं। तो एक पुरुष और 5 महिलाओं की कुल मजदूरी। क्वेश्चन आसान है। कह रहा है कि पुरुष यानी कि मेल और फीमेल, पुरुष और महिला की मजदूरी का अनुपात 4:3 है। ये इनकी मजदूरी का अनुपात है, यानी एम जो है 4 रुपये कमाता है और पुरुष जो है 4 रुपये कमाता है, महिला जो है 3 रुपये कमाती है। तो हम इसे x मान लेते हैं, 3x 4x अपने सुविधा के लिए। अब आगे कह रहा है कि 15 पुरुष यानी 15 मेल प्लस 25 महिलाएं, 25 फीमेल मिलकर 5400 रुपये कमाते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक मेल जो है 4 रुपये कमाता है, तो 15 चौक को 60x रुपये कमाएगा, यानी 15 मेल 60x रुपये कमाएंगे। 25 प्लस एक जो फीमेल है वो 3 रुपये कमाती है, तो 25 3 75, x हो गया बराबर 5400। तो यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे तो 5 7 6 13, ये आ गया x, ये आ गया हमारा 54। अब ये 9 बार जाएगा तो 9 कम 9 9 5 45 बराबर 9 6 को 54, ये आ गया 600। x बराबर आ गया 15 चौक को 60 40, x बराबर आ गया हमारा 40। यहाँ से x बराबर आ गया हमारा 40 आ गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक पुरुष यानी एक मेल प्लस 5 महिलाएं 5 फीमेल की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो एक मेल जो है एक दिन में 1 रुपये कमाता है, 4x रुपये कमाता है, तो ये आ गया 1 गुणे 4x प्लस एक जो महिला है, यहाँ पे फीमेल लिख देता हूँ, एक जो महिला है एक दिन में 3x रुपये कमाती है, तो 5 गुणे 3x, तो ये आ गया 4x, ये आ गया 5 15 यानी 19x। तो ये मिलकर 19x रुपये कमाते हैं, तो x का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो 19 गुणे 40, तो ये आ गया 19 चौको 76, ये हमारा आ गया 760 रुपये। तो यही हमारा आंसर हो गया 760 रुपये। जो कि समय और दूरी की है, कह रहा है कि क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं।
जिनमें से एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, उनके मिलने के समय कितनी देर में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी। तो हमसे यहाँ पे समय पूछा है, कह रहा है कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, इसकी जो दूरी है 121 मीटर है, और दूसरी ट्रेन ये है, इसकी दूरी है 99 मीटर। ये 121 मीटर, ये 99 मीटर। कह रहा है कि इसकी स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा। बस हमारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। जब भी हमको पता है कि जब दो ट्रेनें एक ही तरफ आती हैं तो जो उनकी स्पीड होती है वो जुड़ जाती है, तो स्पीड जुड़ जाएगी तो कितना आएगा, 2 4 7 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा सब कुछ यहाँ पे मीटर में दे रखा है और हमारा आंसर सेकंड में है, तो हम इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो हम इसको 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 चौक 72, यह आ गया 20, 5 चौक 20, यानी ये दोनों जब चल रही हैं तो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है कि मिलने के समय कितनी देर में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो हम देख रहे हैं कि वो टोटल इतनी दूरी तय करेंगी, यानी 121 + 99/20। यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 10 के 0, 9 2 11 12 1 3, सॉरी यहाँ से 2 आ गया, यहाँ /20, तो यहाँ से हमारा आ गया 11, तो 11 सेकेंड हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर है 11 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यदि उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसकी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बेहद ही आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए बता देता हूँ फिर भी। जैसे एक आयत है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है और इसकी चौड़ाई जो है 10 दे रखी है। तो चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई इसकी 5 गुनी, ये 50 हो जाएगी, इसकी 5 गुनी 50 हो जाएगी। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है, तो क्षेत्रफल हमको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा 50 दे रखा है, चौड़ाई हमारा 10 दे रखा है, तो यहाँ से आंसर आ गया 500। तो यही हमारा आंसर हो गया 500। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का है कि कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 9,984 रुपये प्राप्त होंगे। क्वेश्चन एकदम आसान है, इसे आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, बाकी एक दो और तरीका उससे भी लगा सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमको जो मूलधन दे रखा है P हमारा दे रखा है 60,000 रुपये और हमारा SCI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 9,984। तो यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं मिश्रधन। मिश्रधन को हम A से लिखते हैं। तो मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, तो यानी 60,000 में हम इसी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,8,9,9,6, ये हमारा आ गया, हमारा मिश्रधन आ गया। तो बस हमसे समय पूछा है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे कि A बराबर होता है P + 1 + R/100 बटे में टाइम। बस हमारा यहीं से पूरा सवाल निकल जाएगा। जैसे 6 9 9 8 4 बराबर P की जगह 60,000, 1 + R की जगह पे हम रख देंगे 8/100 और यहाँ पे रख देंगे T टाइम, क्योंकि टाइम हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं 4 दूना 8 25, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 25 से कम 25, 25 दूना 27, तो ये आ गया 27/25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये इधर आएगा, तो 60,000 इधर चला आएगा। तो ये हो गया हमारा 27/25 बटे में T। तो अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, तो ये हम देख रहे हैं 4 बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा तो 60,000 था ना, तो 4 बार जाएगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 4 चौको 16, 4 9 36, 4 6 24। हम देख रहे हैं 4 एकम 4, 4 5 20, 1 2 3 बराबर आ गया 27/25 बटे T। फिर हम देख रहे हैं हमारा 4 बार जाएगा, तो हम फिर 4 बार काट देते हैं। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 3 12, 4 7 28, 4 चौको 16, ये इसको काटेंगे तो 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, ये आ गया हमारा। अब हम देख रहे हैं हमारा 7 3 10, 8 18, 7 3 10 15, 3 से कटेगा हमारा, 6 से कट जाएगा शायद हमारा, तो 6 से हम काट देते हैं। 6 7 42, यहाँ पे 6 दूना 12, 6 9 54, तो ये आ गया हमारा
729, ये इसको काट देंगे, छप्पा छछवा के 36, 6 दूना 12, छप्पा 36, तो ये आ गया 729/625, 729/625। तो हम देख रहे हैं ये 25 का वर्ग है, ये 729 का वर्ग है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 27/25 का वर्ग। तो यहाँ से हमारा टी का मान निकल के आ गई, ये हम देख रहे हैं बराबर है, ये बराबर है, तो टी बराबर हो जाएगा हमारा 2 साल। तो यही हमारा आंसर हो गया, टी बराबर 2 साल। तो यही हमारा आंसर, इसको ऐसे सॉल्व करना था बेसिक से। इसके एक दो और तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। तो हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौनों का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। तो दिसंबर महीने का है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिसंबर महीने का है। सबसे पहली बात दिसंबर का है। दिसंबर का महीना कितने दिन का होता है? तो जनवरी, दिसंबर का महीना जाहिर सी बात है 31 दिन का होता है। तो 31 दिन का औसत अनुपात हमें 512 दे रखा है। तो 31 दिन का औसत अनुपात 512 देख रहा है, तो 31 × 512, तो हमारा टोटल 31 दिन का निकल के आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है कि यदि पहले 20 दिन का अनुपात 515 है, तो 20 दिन का 515। आगे क्या है कि पिछले 13 दिन के दौरान, पिछले 13 दिन, 13 गुणे हमारा दे रखा है 510, 13 गुणे हमारा दे रखा है 510। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 19 और 20 दिसंबर के उत्पादन का औसत कितना होगा। तो क्वेश्चन एकदम आसान है, हम देख रहे हैं इसको जोड़ेंगे तो 3 और ये 3 33 दिन का आ गया, और हमें 31 दिन का दे रखा है, ये 33 दिन का है, तो 2 दिन का इसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके इसे जोड़ के इसको इसमें से घटा देंगे। तो 31 × 512 करेंगे तो कितना आएगा, मैंने इसका गुणा कर रखा था 15,872 आएगा। आप लोग इसका गुणा करके देख सकते हैं। इसका कितना आएगा, 0 एकम 0, 2 5 10 की 0, 2 एकम 2 3, 2 5 10, 10,300 आएगा। इसका कितना आएगा, 0 13 एकम 13 कि 3, 13 5 5 66, इतना आएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ के उसको इसमें से घटा देंगे, तो 0 3 9 6, ये आ गया 1600। अब हम क्या करेंगे, 15,872 को इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 8, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 0, ये आ गया 1, तो हमारा आ गया 1058। तो ये आया 19वें और 20वें दिन का, 19वें और 20वें दिन का। तो हमसे औसत पूछा है, तो हम 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 5 10, 2 दूना 4, 2 9 18, आंसर आ गया हमारा 529। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि संख्या इतना दे रखा है कि 8 और 9 दोनों से विभाज्य है, तो ए और बी के सबसे छोटे संभव मान। तो हमारा ये नंबर दे रखा है, कह रहा है कि ये दोनों 8 और 9 से पूरी कट जाती हैं, 8 और 9 से पूरा कट जाता है। तो ए यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए और बी का सबसे छोटा मान पूछा है। ये दोनों 8 और 9 से कटती हैं, तो हमको पता है कि जो 8 से कटती है संख्या, उसके 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो 9 B 8, ये जो 3 अंक है, अगर ये 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो 9 2 8, तो 8 एकम 8, 8 दूना 8 एकम 8, 8 छक्का 48, यानी हम अगर 2 रखते हैं तो ये कट जाएगा। फिर हम देखते हैं 4 6 रखेंगे, तो हम 6 रखते हैं, तो 9 6 8, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, यानी अगर हम 2 और 6 रखते हैं, यही केवल 2 संख्याएं हैं जिसको हम रखेंगे, तो ये पूरा कट जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 8 और 9 का सबसे छोटा संभावित मान, तो 6 तो हमारा होगा नहीं क्योंकि ये बड़ा हो गया 2 से, तो हम b की जगह 2 रखेंगे। तो हमारा b बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया हम 2, तो यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, मान लेते हैं b बराबर हम 2 रखेंगे। तो अब 9 से हमें काटना है, तो 9 से काटने का सिंपल रूल होता है कि संख्याएं का जोड़ भी 9 से कटनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये 9 से कट रहा है, 7 और 2 भी 9 से कटेगा, 7 2 9 हो गया, 8 2 10 और 18, ये भी 9 से कटेगा। अब 5 4 9 भी 9 से कटेगा। अब यहाँ पे बच गया 6 और a, तो 6 में हम ए की जगह हम क्या रखें कि 6 में जोड़ने के बाद वो 9 से कट जाए, तो जाहिर सी बात है कि ए बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो 36 9 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, ए बराबर 3 और बी बराबर 2, तो यही हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि ए जो है 900 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 25% के लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा अच्छा है, लाभ और हानि का है कि ए जो है 900 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 25% के लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे सी को बेचता है जो इसे 10% की हानि पर 1300 में बेचता है। बी का लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, कह रहा है कि 3 लोग हैं, ए बी सी।
एक कोई वस्तु 900 में खरीदता है, ये जो है बी को बेचता है 25% के लाभ पे, 25% के लाभ पे बी को बेचता है। ठीक, अब अगर हम 900 का 25% निकालेंगे तो 9 5 45 के 5, 9 2 18 4 22 ये आएगा। तो ये जो है बी को 5 2 11 इतने रुपये में बेचता है, 25% के लाभ पे 1125 रुपये में बेचता है। अब आगे कह रहा है कि बी इसे सी को बेचता है, तो ये हमें पता नहीं इस क्वेश्चन में कि बी किस लाभ पे बेचता है, लेकिन जो सी है वो इसे आगे किसी को बेचता है, तो वो 1350 रुपये में बेचता है। 1350 रुपये में सी भी आगे किसी को बेचता है, जो कि 10% की हानि पर बेचता है, जो कि 10% की हानि पर बेचता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/10, यानी सी जो है कोई वस्तु 10 रुपये की है तो उसे 9 रुपये में बेचता है। तो इस 9 की मान हमें क्वेश्चन में 1350 दे रखा है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कितना गुना, 9 कम 9 9 5 45 150 गुना, तो ये आ गया 1500, यानी इसे मिला कितना होगा 1500 में। तो बी ने इसे कितने रुपये में बेचा था, 1500 में। बी ने जो है सी को 1500 रुपये में बेचा था और सी ने इसे आगे 10% की हानि पे 1350 रुपये में बेच गया। तो यही हमसे पूछा है कि बी को कितने रुपये का लाभ हुआ। तो हम देख रहे हैं बी को यहाँ पे 1125 रुपये पे कितने का लाभ हुआ, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5, या गया 7, यहाँ से 375 रुपये का लाभ हुआ। तो गुणे कर देंगे 100। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये जाएगा 5 बेर, 5 7 35, 50 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10 50 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10 50 25, फिर जाएगा 5 बार तो 15, 5 चौको 20, 50 25, फिर 15 3 45, ये आ गया 100/3, 100/3%। या तो इसको आप 33.33 लिख सकते हैं, या तो 33 छोड़ सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया 33%। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 169 और 144 का मध्यानुपाती बताना है। ये तो एक लाइन का है कि 169 और 144 का मध्यानुपाती बताना है। 144 का मान लेते हैं कि 3 A B C 3 संख्याएं हैं, तो अगर इसमें मध्यानुपाती पूछेगा तो B बराबर हो जाएगा √AC। तो यही हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि x बराबर हमारा हो जाएगा √169 गुणे 144। तो हमको पता है कि ये 12 का वर्ग है, ये 13 का है, तो यहाँ से 13 निकल के बाहर आएगा, यहाँ से 12, तो बस यही हमारा आंसर हो गया। तो 12 दूनी 23, 36 के 6 हासिल आ गया 3, 12 के 12, 12 3 15, ये आ गया 156। तो यही हमारा आंसर हो गया 156। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि 45 खंबे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी 2 खंबे क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर पहले से 10वें खंबे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। 10वें खंबे तथा 31वें खंबे के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन एकदम आसान है, कह रहा है कि 45 खंबे हैं, मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके 45 खंबे हैं, ये खंबे हैं 45 खंबे हैं, और कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो समान है, इनके बीच की दूरी एकदम समान है। ठीक, कह रहा कि एक कार है, कह रहा कि एक कार है, मान लेते हैं ये कार, मान लेते हैं कि एक कार है, कार की स्पीड हमें दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हमारा आंसर सेकंड में है, तो इसे हम चेंज कर लेंगे, 72 को चेंज करेंगे तो 5/18, तो यह आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, तो यह आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले से 10वें खंबे, यानी ये पहला खंबा है, मान लेते हैं कि ये 10वां खंबा है, यहाँ कहीं 10वां खंबा है, ये 10वां खंबा है, पहले से 10वें खंबे। कह रहा कि पहले से 10वें खंबे तक पहुँचने में ट्रेन 18 सेकंड लेती है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में ट्रेन 18 सेकंड लेती है। तो कितने खंबे तक जाती है, 1 से लेके 9 खंबे पूरी दूरी तय करती है, 10वें को तो पार करती नहीं है, केवल 9 खंबे पार करती है, तो 18 सेकंड लेती है। तो हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो हमें चाल दे रखा है, समय दे रखा है, तो हम दूरी यहाँ से निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे। चाल हमारा 20 दे रखा है और दूरी 18 सेकेंड लेती है, तो 18 × 36, ये आ गया 360 मीटर। ये जो 360 मीटर दूरी है ये कितने खंभों की है, 9 खंभों की, पहले से लेके 10वीं तक, यानी 1 से लेके 10 तक 9 खंभे पार किए, तो 9 खंभे की दूरी हमारा है 360। तो एक खंभे की दूरी कितनी है, 9 चौको 36 40, यहाँ से हमारा निकल गया एक खंभे की दूरी 40 है।
अब कहा है कि 10वें खंभे तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी। अब मान लेते हैं कि ये 10वां खंभा है और ये 31वां खंभा है, तो 10वें और 31वें खंभे के बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच में कितने खंभे पड़ेंगे, तो 31 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ से आ गया 1, ये 2, यानी 10 से लेके 31 तक 21 खंभे पड़ेंगे। तो 21 खंभे की दूरी हमसे पूछी है, हमको पता है कि एक खंभे की दूरी 40 है, तो 21 खंभे की दूरी कितनी होगी, ये आ जाएगी 4 कम 4 4 दूना 8, 840 मीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया 840 मीटर। क्वेश्चन एकदम आसान था, करना कुछ नहीं था, बस ऐसे ही लगेगा। नंबर 14, ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है कि 7 गाँव की जनसंख्या दे रखी है, टोटल जनसंख्या 50,000 है, तो गांव डी की जनसंख्या पूछी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पाई चार्ट में डी जो है 17% है, तो बस इसका निकाल लेंगे 17%, तो ये आ जाएगा 17 5 85, ये 2 जीरो कट जाएगा तो आ गया 8,500। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो ये भी ग्राफ तालिका का क्वेश्चन है, ये भी आसान था, बस आपको जोड़ना और घटाना है, ये आराम से हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 50,000 रुपये की एक राशि पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 4,000 रुपये प्राप्त होता है। उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज। कह रहा है कि एक राशि दे रखी है, मूलधन P बराबर दे रखा है 50,000, और जो हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो 4,000 है, वो 4,000 है, लेकिन ये 2 साल का है, ये 2 साल का है। तो हम यहाँ से 1 साल का निकाल लेते हैं, तो 1 साल का आ जाएगा 2,000, 1 साल का आ गया 2,000। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहले R का मान। तो 50,000 रुपये पे अगर हम 2,000 रुपये का साधारण ब्याज लेते हैं, तो यहाँ से हम दर का मान निकाल लेंगे, R का मान निकाल लेंगे, गुणे 100। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये आ गया, ये बन गया 20। तो R बराबर आ गया 4%, यानी जो दर है वो हमारा 4% है। यहाँ से हमारा दर आ गया 4%, R का मान आ गया 4%। ठीक है, समय हमारा 2 साल दे रखा है। अब हमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि उसी राशि पर, यानी इसी राशि पर 50,000 पे समान अवधि के लिए यानी 2 साल के लिए समान दर से यानी 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है। तो इसको लगाने का 2 तरीका, या तो आप सिंपल फार्मूले से लगाइए, या तो एक और तरीका है, जैसे मैं इसको ऐसे लगाता हूँ, ये जो 4% है, 4% को मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन में चेंज करूँगा, तो ये आएगा 1/25। तो अब हमें 2 साल का निकालना है, तो 25 का मैं वर्क कर दूंगा, तो ये आएगा 625। ऐसे भी लगा सकते हैं हम कि 1 साल, हम देख रहे हैं यहाँ पे नीचे 25 है, तो 25 पे 1 रुपये हमारा टैक्स लगा, तो इसको लगाने के हमारे पास कई तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। या तो आप फार्मूले से लगाइए, या तो आप किसी और तरीके से लगाइए। जैसे मैंने इसको कैसे लगाया था, अभी हमारा 4% है, तो मैंने क्या किया था, 4% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँगा, तो ये आएगा 1/25। यानी अगर हमारा पहले साल जो है 25 रुपये हमारा है, मूलधन 25 है, तो उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलता है, तो यानी 26 रुपये का ब्याज मिलता है। तो इसी तरह पहले साल हमें 25 रुपये के 1 रुपये का ब्याज 26 मिलता है। दूसरे साल भी ये हमारा 25 से 26 रुपये हो जाता है। तो हमारा यहाँ से ये मूलधन होगा, ये मिश्र धन होगा, तो ये आ गया 625, ये आ गया 676। ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन माइनस मूलधन जो होता है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसको हम घटाएंगे, तो ये आ गया 1, ये आ गया 5, 51 आ गया, तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यही हमसे 51 का मान पूछा है। तो हम देख रहे हैं जो हमारा मूलधन है वो 625 नहीं है, ये हमारा 50,000 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो इससे हम इसको भाग दे देंगे, तो 625 से भाग देंगे, तो 25 दूना 50, ये 2000, 25, ये 612, ये 25 चौको 100 यानी 8 बार जाएगा। तो ये 8 बार हो गया, तो ये भी 51 नहीं होगा, इससे 8 गुना ज़्यादा होगा। तो 8 एकम 8, सॉरी ये 80 बार होगा। तो 8 एकम 8, 8 5 40, तो ये आ गया 4,080 रुपये। तो यही हमारा आंसर हो गया 4,080 रुपये। तो नंबर 17 क्वेश्चन एकदम आसान है, ये आयु का क्वेश्चन है कि एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, 5 वर्ष बाद अनुपात 4 और 1 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर पूछा है। कह रहा कि माँ है और बेटी है, इनकी आयु का अनुपात जो है वो 7:1 है। ये इनकी वर्तमान आयु है। कह रहा कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है। अब इसको 2 तरीके से हम लगा सकते हैं, या तो 7x + 5 या तो 1x + 5 बराबर 4/1 करके यहाँ से x का मान निकाल लें। तो इसको मैं कैसे लगाऊंगा,
तो हमको पता है कि 5 साल बाद, तो इनके बीच के गैप सेम होना चाहिए, दोनों का 5 साल है तो बीच का गैप सेम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 7, ये 3, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक 0 का गैप है, तो ये गैप बराबर नहीं है। तो गैप बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच का गैप देखेंगे, तो ये है 6, इनके बीच का गैप है 3। तो अब इस 6 का गुणा इन दोनों में करेंगे, इस 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो इस 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 7 3 21 और ये आ गया 3। अब इस 6 का गुणा उन दोनों में, तो 6 चौके 24 और ये आ गया 6 कम 6। ठीक है, तो ये वर्तमान है, तो ये प्रेजेंट है और ये 5 साल बाद है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप कितना है, 3 से 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, सॉरी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, तो गैप हमारा बराबर हो गया। तो ये जो है 3 साल बाद दिखा रहा है, 3 का गैप है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कितना रहा है, कितना कह रहा है, 5 का गैप है, तो इससे कितना गुना जाते, तो इससे 5/3 गुना जाते। तो हमसे क्या पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर, तो वर्तमान आयु 21 है और ये 3 है, तो वर्तमान आयु में अंतर कितना है, 18। तो ये भी 18 नहीं होगा, इससे 5/3 गुना ज़्यादा होगा, तो 3 छक्का 18, 6 5 30, तो ये आ गया 30। तो यही हमारा आंसर है, यानी इनके आयु में अंतर 30 है, तो ये हमारा आंसर है। आप चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं, चाहे तो एक्स मान के यहाँ पे लगा सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन मस्त है, ये छूट का है, डिस्काउंट का है, कि कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% की छूट देता है, इस लेन देन में उसे उस वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत 4320 है तो उसका अंकित मूल्य हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, हमें छूट दे रखा हो और लाभ दे रखा हो, तो इसे हम कैसे लगाएंगे, छूट यानी हमारा डिस्काउंट और प्रॉफिट, अगर छूट और डिस्काउंट लाभ दे रखा हो तो इसको हम कैसे लगाएंगे। तो एक फार्मूला होता है जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। क्या होता है कि MP छूट देगा तो MP गुणे 100 माइनस डिस्काउंट यानी छूट % बराबर CP प्रॉफिट देगा तो CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट %। बस इसी पे रख देंगे, हमारा एकदम सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि 40% की छूट देता है, तो MP 40% की छूट यानी 100 में से 40 घटाएंगे तो ये आएगा 60% बराबर CP गुणे, कह रहा है कि 25% का लाभ, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो ये आएगा 125%। तो प्रतिशत से प्रतिशत हमारा हट गया। तो अब हम MP CP को इधर लेके आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, बटे 125। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 60 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा MP और CP का रेशियो आ गया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या रखा रहा है कि वस्तु की कीमत 4320 रुपये है, तो अंकित मूल्य पूछा है। वस्तु की कीमत यहाँ पे हमारा 60 है, इसी का मान हमें 4320 रुपये दे रखा है। ये इससे कितना गुना जाते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 6 7 42, 6 दूना 12, 72 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमसे MP पूछा है, तो MP भी इससे 72 गुना ज़्यादा होगा, MP भी इससे 72 गुना ज़्यादा होगा, 9000। तो यही हमारा आंसर हो गया 9000। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, एकदम बेहद आसान है, इसे आप लोगों ने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 18% और खर्च में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की कमी या बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन आसान है, हमको पता है कि आय बराबर क्या होता है। सबसे पहले आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ये तो सबको पता है ना, कि मान लेते हैं कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ, अब मैं 80 रुपये खर्च कर दिया तो मेरा बचा 20 रुपये, तो मेरा आय कितना हो गया, 100 हो गया, इसको जोड़ देंगे। तो यही तो हमने लिख रखा है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। कह रहा है कि एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है, तो खर्च कितना करती है, 80%। 80% खर्च कर दी तो बचाई कितनी, 20। आय कितना होता है, टोटल 100% होता है, 100% में से 80 खत्म कर दिया तो बचाई कितनी, 20। अब आगे कह रहा है कि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, तो 18% की वृद्धि होती है तो 100 पे 18 की वृद्धि होगी तो ये आएगा 118। आगे कह रहा है कि उसकी बचत खर्च में 25% की वृद्धि होती है, तो खर्च है 80 का हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, तो 80 का 25% वृद्धि हो गई तो ये हो गया 100। अब हमारा आय जो है 118 है, खर्च हम कर रहे हैं 100, तो हम बचाएंगे कितना, 18 ही बचाएंगे ना, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो वही हमसे पूछा है कि बचत में कितने % की बढ़ोतरी या कमी होती है। तो हम देख रहे हैं पहले जो हमारा 20 था अब हो गया 18, तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 20 पे 2 की कमी हो रही है, गुणे 100, तो 20 5 से 100, ये आ गया 10% की कमी हो रही है। तो यही हमारा आंसर है, तो यही हमारा आंसर हो गया 10%। ये था हमारा आज का RWA का मॉक टेस्ट के 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन।
तो पता नहीं मैं आपको समझा पाया कि नहीं। तो प्लीज़ ये कैसा रहा, अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देख के आ गए हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि अभी और क्या सुधार करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ आपको क्या कमी दिखी, ये ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमी ज़रूर बताइएगा, चाहे आप इसकी बड़ाई करें या ना करें, लेकिन कमी ज़रूर बताइएगा। उससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मुझे अभी ये चीज़ सुधार करना है। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको।